नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। मेरे प्यारे भक्तों, हनुमान चालीसा की इस 10वीं चौपाई के महात्म में, इस अद्भुत भावपूर्ण विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए भक्तों, इस चौपाई के विस्तार में चलते हैं और स्नेह से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान करो कल्याण, करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण, करो कल्याण। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान करो कल्याण, करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण, करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण, करो कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भाई और बहनों, मेरे प्यारे भक्तों, हमने पिछली चौपाई में हनुमान जी का वह दिव्य, सौम्य, सुंदर, कोमल तथा तेजस्वी हनुमान का वर्णन सुना था। वो रूप जहां सौंदर्य है, जहां कोमलता है, जहां दिव्यता है, जहां विनम्रता है। लेकिन भक्तों, हनुमान केवल कोमल ही नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, वो प्रेम में फूल भी हैं और धर्म में बिजली भी है। अब उसी सुंदर, स्वर्णिम, कंचन वर्णी हनुमान का दूसरा रूप प्रकट होता है। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप अर्थात प्रचंड, महाबली, जिसे देखते ही असुर कांप उठे और धर्म की रक्षा के लिए जो पर्वत भी उठा ले। भक्तों, हनुमान का यह भीम रूप प्रकृति का नियम है। जहां अधर्म हो वहां हनुमान को क्रोध नहीं, धर्म की ज्वाला धारण करनी पड़ती है। जब युद्ध का समय आता है, जब अन्याय का नाश आवश्यक होता है, जब दुष्टों का अत्याचार चरम पर होता है, तब वही कोमल, वही कंचन वर्णी, वही मधुर मुस्कान वाले हनुमान भीम रूप धारण करते हैं। यह रूप है शक्ति का विकट स्वरूप, धर्म की रक्षक ज्वाला, अधर्म का काल और दुष्टों के लिए विनाश का संदेश। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। असुर संहारे, भाइयों बहनों, यहां असुर शब्द बहुत गहरा है, समझने वाली बात है भक्तों। असुर केवल राक्षस नहीं है। आज के समय की अगर बात करें तो असुर मतलब अहंकार, अत्याचार, छल, कपट, पाप, अन्याय और मनुष्य के भीतर का अंधकार। हनुमान इन सभी आसुरी शक्तियों का नाश करते हैं। रामायण में उनके प्रचंड रूप से लंका कांप उठती है। असुर उन्हें देखकर भय से थर्रा जाते हैं। उनका गदा प्रहार बिजली की तरह गिरता है। उनकी दहाड़ सागर की लहरों से हिला देती है। और भक्तों, जहां हनुमान प्रचंड होते हैं, वहां दुष्टों के पास जीवित रहने का कोई मार्ग बचता ही नहीं है।
भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। रामचंद्र के काज सवारे। अब यहां तुलसीदास जी कहते हैं भक्तों कि हनुमान का प्रचंड रूप किसके लिए है? राम के काज के लिए। रामचंद्र के काज का अर्थ है धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, सत्य की रक्षा, निष्पापों की सहायता, बुराइयों का दमन और अच्छाई का उत्थान। काज सवारे मतलब हनुमान जी ने हर वह कार्य संवारा है जो राम के लिए आवश्यक था। प्रिय भक्तों, राम के काज के लिए उन्होंने पर्वत को उठाया, सागर पार किया, लंका में तूफान मचाया, असुरों का संहार किया और माता सीता को संदेश पहुंचाया। उन्होंने सेना को शक्ति दी, युद्ध भूमि को धर्म भूमि बनाया और तब तक शांत नहीं बैठे जब तक राम काज पूर्ण नहीं हो गया। इसलिए कहते हैं कि भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इन दो पंक्तियों का रहस्य तुलसीदास जी यह बताते हैं कि हनुमान वही है जो प्रेम में कंचनवर्णी और युद्ध में भीम रूप है। वही हनुमान जो सीता के सामने सूक्ष्म और विनम्र है, असुरों के सामने महाप्रचंड और प्रलयंकारी है। एक ही व्यक्ति में कोमलता का महासागर और प्रचंडता का पर्वत दोनों का निवास है। यही है हनुमान का चमत्कार भक्तों, यही है हनुमान का आध्यात्म और यही है हनुमान का चिरंतन स्वरूप। भाइयों बहनों, इस चौपाई के द्वारा हम सीखते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो विनम्र भी हो और आवश्यकता पड़ने पर भीम भी बन जाए। जहां अन्याय की ज्वाला हो वहां प्रचंड भीम बनो और जीवन को मार्गदर्शक बनाओ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए अब जानते हैं कि हनुमान चालीसा की इस 10वीं चौपाई का बार बार स्मरण करने या पाठ करने से भक्तों को कौन कौन से और क्या क्या लाभ होते हैं। मेरे भाई और बहनों, पहला लाभ, हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह चौपाई हनुमान जी के वीर, रक्षक और संकट मोचन स्वरूप का आवाहन करती है। इसे जपने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और ईश्वर की संरक्षण शक्ति प्राप्त होती है। इससे मिलने वाला दूसरा लाभ है भक्तों कि कर्मों का शुद्धिकरण। इस चौपाई का कंपन, वाइब्रेशन, भक्त के भीतर धर्म निष्ठा, साहस और कर्तव्य का भाव जगाता है, जिसके कारण मनुष्य के भीतर के पाप, भय, मद और मोह जैसे विकारों का नाश हो जाता है। तीसरा लाभ है भक्तों कि रुद्र तेज का संरक्षण मिलता है।
आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज शिव अवतार हैं। यह चौपाई उनके रुद्र स्वरूप को स्मरण कराती है। इससे भक्त को दिव्य शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, इससे होने वाला चौथा और महत्वपूर्ण लाभ है भय, अवसाद तथा बाधाएं समाप्त होती हैं। भीम रूपधर असुर संहारे, अर्थात असुर, भय, नकारात्मक विचार, बाधाएं, इन्हें स्मरण करने से मन में अदम्य साहस उत्पन्न होता है। बार बार जब से व्यक्ति के भीतर आंतरिक शक्ति, धैर्य और कार्य सिद्धि की प्रेरणा मिलती है, उसकी प्रेरणा बढ़ती है। यह चौपाई असुर संहार का प्रतीक है। जो आदतें, संगतें, विचार जीवन को नीचे खींचते हैं, ऐसे विचारों से मुक्ति मिलती है। एक और लाभ प्राप्त होता है कि जीवन में गति और ऊर्जा आती है। इस चौपाई को जपते जपते व्यक्ति आलसी, डर तथा भ्रम से मुक्त होकर साहसी, सक्रिय और कर्मठ बनता है, जो आगे चलकर जीवन में धन, प्रतिष्ठा प्राप्ति का कारण बनते हैं। जप करने से व्यक्ति का स्वभाव भी कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, विनम्र, मेहनती होने लगता है। ऐसे व्यक्ति समाज में स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित होते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भक्तों, आइए इस चौपाई का अंतिम सार आपको बताते हैं। यह चौपाई भक्त को धर्म की रक्षा, अधर्म पर विजय, भय से मुक्ति, मन में शक्ति, कर्म में सिद्धि और जीवन में सफलता, इन सब का वरदान देती है। और यही कारण है भक्तों कि इसे जपने से धार्मिक, आध्यात्मिक और सांसारिक तीनों लाभ एक साथ प्राप्त होते हैं। बोलिए बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान करो कल्याण, करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण, करो कल्याण। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान करो कल्याण, करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण, करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण, करो कल्याण। बोलिए बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये था हनुमान चालीसा की 10वीं चौपाई का मेरे द्वारा किया गया एक अद्भुत व भावपूर्ण विश्लेषण। अब मुझे कैलाश पंडित को आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। और सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने हृदय में हनुमान जी महाराज को बैठा कर मेरे साथ बोले। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 हनुमान।